नमस्कार, वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब संपूर्ण हो गए हैं। मतदान पूरा हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद हो गई है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसका ऐलान अब 3 दिसंबर को ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इस कांटे की टक्कर वाले चुनाव में कई राजनीतिक दलों और कई नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कई दिग्गजों ने चुनावी राज्य में लंबे समय से अपना डेरा डाल रखा है। तो वहीं अब खबर है कि तमाम सर्वेज और राजनेताओं की ओर से प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर नेताओं ने अपने अपने कई दावे किए हैं। क्या है ये पूरी खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बयानों को लेकर खासा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अब एक बार फिर अपनी बेबाक राय रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जब से सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, तब से ही कांग्रेस के कई नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर रहते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी भी कुछ ऐसी ही करती दिखाई दे रही हैं। चाहे मध्य प्रदेश चुनाव हो या राजस्थान चुनाव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जनसभाओं के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर तंज कस रही हैं। इस पूरी बयानबाजी पर जब सिंधिया से सवाल किया गया कि आपकी और प्रियंका गांधी की बयानबाजी पर्सनल होने लगी है, इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस पर्सनल बयानबाजी की शुरुआत किसने की थी। ये सिर्फ एक ही किस्सा नहीं है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी के उठाए सवालों पर अपने जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा भी जब केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में महाराज रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में जाकर वो भाई साहब हो गए, इस मुद्दे पर सिंधिया ने बड़ी ही चालाकी से इसका जवाब दिया और कहा, मुझे भी भाई साहब बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं दिग्विजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे इस परिवर्तन में उनका काफी योगदान रहा है। वहीं अपने मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना बयान दिया और कहा, मैंने बराबर कह दिया है कि मैं 2013 में सीएम पद की रेस में नहीं था, 2018 में भी नहीं था और 2023 में भी नहीं हूं और ना ही आगे रहूंगा। मेरे पूज्य पिताजी भी सीएम पद की रेस में नहीं थे और आजी अम्मा भी मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं रही थी। सिंधिया परिवार का लक्ष्य कुर्सी नहीं, सेवा, विकास और प्रगति है। बहरहाल अब केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।